भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान चर्चाओं से नहीं बल्कि व्यवहार परिवर्तन से होगा। प्रदेश में हर आवासहीन गरीब को पट्टा देकर बनाया जाएगा भूमि मालिक, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार दर्शन रावल ने भोपाल में मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री रावल को राज्य युवा नीति के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि युवा नीति में संगीत और नृत्य सहित विभिन्न विधाओं के युवा कलाकारों को फेलोशिप उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। श्री चौहान ने कहा कि प्रतिभाओं की खोज के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में गांव कस्बों से अच्छे गायक और कलाकार निकल रहे हैं। उन्हें उचित प्लेटफॉर्म तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग के साथ मिलकर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे खेलकूद की विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएं की जाती हैं, उसी प्रकार गीत संगीत की प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतियोगिताएं की जाएंगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकेगी। सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वे स्थानीय युवाओं को यह परीक्षा अपनी मातृभाषा में देने के लिए प्रेरित करने का एक व्यापक अभियान शुरू करें। इंदौर के डॉक्टर निशांत खरे को मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मध्य प्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खेल मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें डॉक्टर खरे की नियुक्ति 2 साल या आगामी आदेश तक के लिए की गई है। बता दें कि पिछले साल इंदौर नगर निगम चुनाव में महापौर पद के दावेदारों में डॉक्टर खरे का भी नाम शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्व बैंक के एक आयोजन में अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अरबों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों के परिणाम बड़े हो सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया गया है। इस मिशन में स्थानीय निकायों का पर्यावरण अनुकूलन, जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट तथा ई-कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों का संवर्धन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन के मामले में देशवासियों ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कुछ किया है। उन्होंने इस संबंध में लिंग अनुपात में सुधार, व्यापक स्वच्छता अभियान और LED बल्बों के उपयोग की चर्चा की, जिससे प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3 करोड़ 90 लाख टन की कमी आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिला के ग्राम महखोर में आयोजित कार्यक्रम में 445 करोड़ से अधिक के 79 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं ग्राम गोतरा में आयोजित मुख्यमंत्री भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में जिले के पात्र 6000 भूमिहीन हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर गरीबों के पास रहने की ज़मीन नहीं है, उन सभी को रहने की ज़मीन का मालिक बनाया जाएगा। गुंडे, बदमाश, माफियाओं से 21,000 एकड़ ज़मीन छुड़ाई गई है। यह ज़मीन गरीबों में बांटी जाएगी। जहां ज़मीन नहीं होगी वहां शासकीय ज़मीन पर प्लाट देंगे और ज़मीन नहीं होने पर खरीद कर प्लाट दिए जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि संशोधित आईटी नियमों में इंटरनेट पर सट्टेबाजी और इससे जुड़ी नुकसानदायक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं का नुकसान कम करने तथा इंटरनेट का सुरक्षित और भरोसेमंद उपयोग सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार की है। श्री चंद्रशेखर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता के साथ ट्विटर पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बहुत रोमांचक है और इसका प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए इंटरनेट पर सभी प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग की अनुमति है, लेकिन इनमें वे ऑनलाइन गेम नहीं शामिल हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक हैं या जिनका उद्देश्य पैसे कमाना है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देशित किया है कि सभी नगरीय निकाय मैन होल टू मशीन होल की प्रक्रिया को अपनाते हुए आधुनिक मशीनों द्वारा ही सीवर, मैन होल एवं सेप्टिक टैंक की सफाई सुनिश्चित करें। साथ ही स्वच्छता उद्यमियों को स्वच्छता उद्यमी योजना से लाभान्वित करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी बनाकर मैन होल की सफाई मशीनों से कराई जाने का प्रावधान होगा। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा मैन होल एवं सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं संस्थागत प्रावधान भी किए गए हैं। साथ ही सफाई में लगे हुए सफाई मित्रों को रोजगार देने के उद्देश्य से स्वच्छता उद्यमी योजना भी लागू की गई है। प्रदेश में मैन होल एवं सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस संबंध में सभी जिलों द्वारा मैनुअल स्कैवेजिंग मुक्त जिला होने की घोषणा भी की गई है। भारत सरकार द्वारा भी मैन होल टू मशीन होल स्कीम को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज़ गर्मी पड़ने लगी है। अब दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 17 शहरों में रात का पारा 22 से 25 डिग्री से अधिक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार राजगढ़, छतरपुर, दमोह, रतलाम में भी तापमान बढ़ने की संभावना है। शहडोल जिले में दिन का अधिकतम तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। दोपहर में लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। इस साल तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं गुना जिले में अब गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। कल आसमान साफ होने से तेज धूप रही, जिससे लोगों को अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक गर्मी महसूस हुई। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा पहुंचकर प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित रेल प्रोजेक्ट खंडवा अकोला के बीच मेलघाट रिजर्व क्षेत्र के बाहर से बिछाई जाने वाली ब्रॉड गेज रेल मार्ग के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अभी तक 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा प्रताप करोसिया को मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सीहोर जिले में दुग्ध उत्पादन और हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर बेरोजगार युवाओं के लिए आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना संचालित की जा रही है। और आगरमालवा कलेक्टर ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जिले की नवीन लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान चर्चाओं से नहीं बल्कि व्यवहार परिवर्तन से होगा। प्रदेश में हर आवासहीन गरीब को पट्टा देकर बनाया जाएगा भूमि मालिक, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।